राजधानी कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक भेजा है रिमांड पर। एक बार फिर से रिमांड मिल चुकी है ईडी को अरविंद केजरीवाल की। राजधानी कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। तो सुमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। सुमित, बहुत बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल के रिमांड एक बार फिर से ईडी को मिल गई है 1 अप्रैल तक। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिमांड जो है वो बढ़ा दी है। 7 दिनों की ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी ने की थी, लेकिन 1 अप्रैल तक सीएम केजरीवाल को ईडी की रिमांड में कोर्ट ने भेज दिया है। यानी कि 1 अप्रैल तक ईडी को रिमांड एक बार फिर से मिल गई है। और देखिए इस 1 अप्रैल तक जो रिमांड मिलेगी उसमें ईडी जो है वो लगातार पूछताछ करेगी। आज जब सुनवाई हुई थी उसमें ईडी ने कहा कि इस पूरे मसले को लेकर, जो गोवा चुनाव कैंपेन में 45 करोड़ रुपए जो रिश्वत लेकर इस पूरे मसले को लेकर जो रकम साउथ ग्रुप से सीएम केजरीवाल ने ली थी, उस विधानसभा में कुछ प्रत्याशियों से आमना सामना सीएम केजरीवाल का कराना है। 3 प्रत्याशियों के आमने सामने कराने की जो बात है वो ईडी ने कही थी। और ईडी ने यह भी कहा था कि किसी भी सवाल का सीधे सीधे जवाब जो है वो केजरीवाल नहीं दे रहे हैं और ईडी की जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम आरोपों के बीच ईडी को एक बार फिर से कस्टडी मिल गई है। रिमांड कोर्ट ने बढ़ा दी है। 1 अप्रैल तक अब ईडी की रिमांड में रहेंगे सीएम केजरीवाल। 1 अप्रैल को दोबारा सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा सकता है। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, जहां दोबारा सीएम केजरीवाल को पेश किया जाएगा। और उस दिन मुझे लगता है कि ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं करेगी और ऐसे में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा सकता है उस दिन। तो सीएम केजरीवाल को फौरी तौर पर जो राहत है वो दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली थी। ऐसे में ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया में किसी भी तरह का जो दखल है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दिया था। और ऐसे में अब 1 अप्रैल तक सीएम केजरीवाल ईडी की रिमांड में रहेंगे। सुमित, अब जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि 3 लोगों से आमने सामने पूछताछ बैठाकर की जाएगी अरविंद केजरीवाल से, क्या उसमें के कविता का नाम भी शामिल है? फिलहाल जो ईडी ने जो जानकारी कोर्ट को दी है वो ये है कि जो साउथ ग्रुप से जो 45 करोड़ रुपए लिए गए थे गोवा कैंपेनिंग चुनाव के लिए और शराब नीति बदलने के एवज में ये रकम ली गई थी। और इसी सिलसिले में विधान सभा के जो चुनाव हुए थे उसमें कुछ 3 प्रत्याशियों से आमना सामना सीएम केजरीवाल का कराना है। ये जानकारी ईडी ने आज ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी थी। इसके अलावा ये भी कुछ और सबूतों से आमना सामना सीएम केजरीवाल का कराना है। हो सकता है कि इस बीच के कविता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से भी सीएम केजरीवाल का आमना सामना इस दौरान ईडी कर सकती है। लेकिन सबसे अहम बात है कि मनी ट्रेल का जो है वो रिकवर करने की कोशिश में इस वक्त ईडी है, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी या फिर सीएम केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि अगर 100 करोड़ का ये शराब घोटाला है तो आखिरकार पैसा गया तो कहां गया, घोटाले की रकम कहां गई, ये सवाल उठाया जा रहा है ईडी पे। और इसी सिलसिले में ईडी जो है मनी ट्रेल को रिकवर करना चाहती है और इसी सिलसिले में रिमांड 7 दिनों की बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन 1 अप्रैल तक कोर्ट ने ईडी की रिमांड जो है वो बढ़ा दी है। अब 1 अप्रैल को दोबारा सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा सकता है। सुमित, एक बात और, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी पैरवी कर रहे थे यहाँ पर, जाहिर सी बात है ईडी की तरफ से अभी तमाम जानकारी कोर्ट में रखी गई होगी और बताया गया होगा कि किस तरीके से आगे पूछताछ होनी बाकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या अपनी बात रखी गई? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के भीतर ही पैसों को लेकर जानकारी देने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज जब सीएम केजरीवाल की जब पेशी हुई थी तब सीएम केजरीवाल ने कई आरोप जो हैं, गंभीर आरोप ईडी पे लगाए। हालांकि कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को बीच में ही रोका और कहा कि जो भी आपको कहना है वो रिटर्न में आप कह सकते हैं। लेकिन सीएम केजरीवाल ने कोर्ट से आग्रह किया कि मैं कोर्ट में तमाम बातें कहना चाहता हूँ, रिटर्न में नहीं कहना चाहता हूँ। सीएम केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो सीधे तौर पर जो रुंगटा जो सरकारी गवाह है उसके बयान पर सवाल सीएम केजरीवाल ने उठाया। केजरीवाल का कहना था कि ईडी के पास 3 से 4 गवाह हैं, लेकिन जानबूझकर रुंगटा को मेरे खिलाफ जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की साजिश रची जा रही है। और 2 साल से इस पूरे मामले पर ईडी जांच कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के 1 हफ्ते पहले उनको गिरफ्तार किया जाना
यह एक तरह से पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा है जी। और जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी। हालांकि ईडी ने सीएम केजरीवाल के आरोपों पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे बयान जो हैं वो खासकर जब इस मामले में जांच एजेंसी जांच कर रही है तो बिल्कुल। ऐसे आरोप जो है वो नहीं बिल्कुल लगाए सुमित, जा एक तरफ सकते। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप यही लगाया जा रहा है कि जबरदस्ती फंसाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ ईडी सबूतों के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल एक बार फिर से ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल चुकी है। 7 दिन के रिमांड की डिमांड थी, लेकिन 1 अप्रैल तक रिमांड मिली है। बहुत शुक्रिया सुमित पूरी जानकारी के लिए। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का क्या कुछ कहना रहा वो भी सुनवाते हैं आपको। बारे में तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनके शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं। बारे में तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनके शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं।